व्यूअर्स, 2025 की हिस्ट्री जब भी लिखी जाएगी तो इस हुकूमत वक्त का ज़रूर ज़िक्र किया जाएगा, जिन्होंने दोबारा इन दरवाज़ों को बहाल किया और नई तामीरात करवाईं और पुराने लाहौर की खूबसूरती को दोबारा से उजागर किया। नाज़रीन, ये बहुत तारीख़ी लम्हात हैं जिनको आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। लाहौर को पुराने तर्ज पर इसके तमाम तारीख़ी दरवाज़े बहाल किए जा रहे हैं और ये बहुत ही अहम और तारीख़ी तौर पर बहुत ही अहमियत का हामिल ये वक्त गुज़र रहा है, जिसको आपके साथ गाहे बगाहे हम शेयर कर रहे हैं। तो लिहाजा मेरे चैनल के साथ रहिए और ये सारी मालूमात आपको घर बैठे हम मुहैया कर रहे हैं। हमारी इस वीडियो में आज आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन से दरवाज़े दोबारा रीबिल्ड किए जा रहे हैं जो सफ़ा हस्ती से मिट चुके थे। दिल्ली गेट तो बड़ी आबोताब के साथ मौजूद है और वो कहा जाता है कि अंग्रेज़ दौर में इसको दोबारा तामीर किया गया। दिल्ली गेट के बाद जिस दरवाज़े का ज़िक्र होगा, क्योंकि जो दरवाज़े सफ़ा हस्ती से मिट चुके हैं उनको रीबिल्ड किया जाएगा, जिसमें आपके सामने ये पुराना इसकी दरवाज़े की पिक्चर भी आपको दिखाएंगे साथ साथ कि जो दरवाज़े पहले अंग्रेज़ दौर में या मुग़ल दौर में तामीर किए गए, रीबिल्ड किए गए, तो उस तरह तरतीब से आपको उन दरवाज़ों के बारे में भी कुछ मालूमात दी जाएगी। इसमें जो अब नंबर आ रहा है वो मस्ती गेट का आ रहा है। मस्ती गेट भी अब एक बाज़ार की सूरत में है, एक नाम रह गया है। इस दरवाज़े का नाम सिर्फ बाकी है। इसकी भी तामीर शुरू की जाएगी नए तरीके से। और इसके बाद जो आपके सामने दरवाज़ा है ये रोशनाई गेट है। ये तो आप जानते हैं कि मुग़लों के दौर से जो तामीर की गई उसी कंडीशन में ये दरवाज़ा आज भी आपके सामने मौजूद है। ये बादशाही मस्जिद और शाही किले के एंट्रेंस के ऊपर ये दरवाज़ा रोशनाई गेट के नाम से मशहूर है और आज भी अपनी पूरे जाहो जलाल के साथ आपके सामने है। इसके बाद जी टकसाली गेट का नाम आता है। टकसाली गेट, इस गेट के अंदर जो टकसाल हुआ करती, जहाँ सिक्के गवर्नमेंट बनाया करती थी, जो सिक्के किसी ज़माने में चला करते थे चांदी और दूसरे धातों के, वो टकसाल यहाँ मौजूद थी, जिसकी वजह से इसको टकसाली गेट कहा जाता है। ये टकसाली गेट की पुरानी तस्वीर भी आपके सामने है, जो मुख्तलिफ़ अदवार में इसको निस्तो नाबूद कर दिया गया और अब इसकी तामीर का आगाज़ हो चुका है। आपके सामने ये देखें, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और रोड के दोनों तरफ इसकी मज़बूत दीवारों की खुदाई करके इसको बेहतरीन कंडीशन में कोशिश की जाएगी कि मुग़ल दौर के जो पुराने डिज़ाइन थे उन पर ही इसको तामीर किया जाए। जो हिंदू आर्किटेक्ट और मुग़ल आर्किटेक्ट और कुछ तुर्की आर्किटेक्ट के मिला जुला इसको डिज़ाइन पास किए गए हैं। बहुत जल्द आपको इसका डिज़ाइन भी मैं शेयर ज़रूर करूँगा। तो टकसाली गेट के बाद ये आपके सामने जो गेट है ये भाटी गेट है। ये भी मशहूर ज़माना गेट है और आज भी कुछ अपनी मुकम्मल हालत में तो नहीं है, लेकिन गाहे बगाहे इसको मरम्मत किया जाता है और इसको इसकी ताज़ीन व आराइश की जाती है और ये अभी तक बाकी है और इसको भी मरम्मत किया जाएगा। इसकी जो खदोखाल हैं इनको दोबारा से उजागर किया जाएगा और इसके साथ साथ दीवार जो है शहर की उसको भी तामीर उसकी शुरू कर दी गई है। ये आपके सामने भाटी गेट है। पहले ज़माने में गेट काफ़ी ऊंचे हुआ करते थे। ये तो अब सड़कें बनने की वजह से आप देख सकते हैं कि गेट, इसके जो पुराने गेट हैं वो काफ़ी नीचे दब चुके हैं। कोशिश की जा रही है कि ये पुराने गेटों को दोबारा मरम्मत करके
इनको दोबारा से ही इंस्टॉल किया जाएगा। इसके बाद जो गेट की बारी आती है वो आपके सामने ये पुरानी तस्वीर है जो हालत से लगता है कि कुछ अंग्रेज़ दौर में भी इसको रीबिल्ड किया होगा, लेकिन अब सफ़ा हस्ती से मिट चुकी है। मोरी गेट जो है वो गेट नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर एक शहर के गिर्द जो दीवार में एक छोटा सा सुराख किया गया था जो चोर रास्ता था। जब गेट बंद हो जाया करते थे तो इस चोर रास्ते से लोग आया जाया करते थे और सामान रसल पहुँचाते थे। कोशिश की जा रही है कि यहाँ भी एक इस स्टाइल का बनाया जाए। जो मोरी गेट के बाद जो आगे गेट आता है वो लोहारी गेट है। लोहारी गेट भी अपनी शानदार हालत में बाकी है और कहा जाता है कि ये भी अंग्रेज़ दौर में दोबारा से इसको मरम्मत किया गया, इसको कुछ तब्दीलियां करके बनाया गया, लेकिन कुछ हिस्सा मुग़ल दौर के तामीर के लिहाज से बाकी है और अपनी कुछ असली हालत में है कि इसको भी गाहे बागाहे मरम्मत और रीबिल्ड किया जाता है और इसकी तज़ीन व आराइश की जाती है। इसी वजह से अभी तक ये बाकी है। तो लोहारी गेट बहुत मसरूफ़ तरीन शहर का गेट है और इसकी आप कंडीशन देख सकते हैं। इसको भी नाजायज़ तजावज़ात जो साइडों पर आपको नज़र आ रही हैं इसको ख़त्म किया जा रहा है और इसको भी दोबारा से मरम्मत करके इसकी खूबसूरती दोबारा से जो है ना रीबिल्ड की जाएगी इंशाअल्लाह और बहुत जल्द आपको ये असली हालत में मिलेगा। ये लोहारी गेट के बाद जिसका नंबर आता है वो है मोची गेट। यहाँ भी सिर्फ़ एक नाम रह गया है, मोची गेट का इस बाज़ार का नाम रह गया है। ये भी होलसेल की बहुत बड़ी मार्केट है और इसके अंदर जाएं तो काफ़ी रास्ते शालमी वगैरह और खिलौनों की मार्केट और शालमी रंगमहल सब गलियां आपस में मिलती हैं। इसको मोची गेट कहा जाता है और ये भी नामो निशान इसका मौजूद नहीं है अब और इसको भी बहुत जल्द रीबिल्ड किया जा रहा है। इसकी तामीर का आगाज़ बड़ी तेज़ी से हो चुका है और ये भी जो दुकानें आपको नज़र आ रही हैं इसको भी मस्मार करके इसकी खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है और बहुत जल्द ये गेट भी आपको अपनी असली हालत में अनकरीब नज़र आएगा। मोची गेट के बाद अकबरी गेट का नंबर आता है। ये 12वें गेट में 9वां नंबर है इसका। ये बहुत ही शान व शौकत का मालिक गेट कहा जाता था। इसको अकबरी गेट कहा जाता था। कहा जाता है कि शहनशाह अकबर अपने हाथी पर बैठकर इसी गेट से इस शहर में एंटर हुआ करता था और शाही किले में आया जाया करता था। ये पुरानी तस्वीर आपको नज़र आ रही है। अकबरी गेट भी बहुत जल्द यहाँ पर नया तामीर किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि पुराने नक्शे के मुताबिक इसको बनाया जा सके और मुग़ल तर्ज़ तामीर का शाहकार इसमें कुछ काम किया जा सके। तो चलें जी इंशाअल्लाह। इसके बाद जी शेरांवाला गेट है। शेरांवाला गेट भी कुछ अपनी बाक़ियात के साथ आपको नज़र आ रहा है। इसको भी गाहे बागाहे इसकी तामीर की जाती है, मरम्मत किया जाता है, जिसकी वजह से अभी भी ये ज़िंदा है और आपके सामने है शेरांवाला गेट। इंशाअल्लाह उम्मीद है इसको भी बेहतरीन तरीके से मरम्मत करके इसको भी खूबसूरत किया जाएगा। इसके बाद जिस गेट की बारी आती है, पुरानी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं यकी गेट की। किसी ज़माने में ये यकी गेट हुआ करता था, जिसे ज़की गेट भी कहते हैं और यकी गेट भी कहते हैं। ये भी अब नामो निशान नहीं है इसका। यहाँ भी इसकी तामीर का काम बहुत तेज़ी से जारी हो चुका है। साइडों पे जो आपको तजावज़ात नज़र आ रही हैं वो ख़त्म की जा रही हैं। और इसके बाद 12वें नंबर पर आ जाता है कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट भी आपके सामने मरम्मत की जा रही है और ये कुछ अपनी असली हालत में मौजूद है। इसको भी पुराने तर्ज पर इसकी कुछ कटिंग वगैरह करके इसको मरम्मत किया जाता है और इसकी वजह से ही ये इसकी कुछ बाक़ियात आपके सामने हैं।
और इसको भी मरम्मत का काम तेज़ी से जारी है और इसके गेट को भी दोबारा से इंस्टॉल किया जाएगा और हमारे पूरे पुराने लाहौर को फिर से हमें देखने का मौका मिलेगा।